इकोलॉजी यानी माहौलियात, ये सिर्फ कोई साइंस का मजमून नहीं, बल्कि ये उस हैरत अंगेज तवाज़न की कहानी है जो हमारी ज़मीन पर जिंदगी को मुमकिन बनाती है। सोचें, ये एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें हर जानदार, हर पौधा और पानी का हर कतरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आइए मिलकर इस पोशीदा दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा सफ़र 5 हिस्सों में होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा सैयारा जिंदगी को सहारा कैसे देता है। फिर हम तवानाई के बहाव को समझेंगे। इसके बाद जानदारों के आपसी ताल्लुकात को देखेंगे और फिर बात होगी कि इंसानी मुदाखलत से ये तवाज़ुन कैसे बिगड़ रहा है। और आखिर में हम उम्मीद की किरण तलाश करेंगे, यानी इसे बहाल कैसे किया जा सकता है। तो आइए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, उन पोशीदा इंजनों से जो हमारे सैयारे को जिंदा रखे हुए हैं। ये वो कीमियाई चक्कर हैं जिनके बगैर यहाँ जिंदगी का तसव्वुर करना भी समझे नामुमकिन है। ज़मीन की जो खूबसूरती है ना, वो इसके इकोसिस्टम्स की पेचीदगी में छुपी है। ये सारे निज़ाम, चाहे वो कोई घना जंगल हो या गहरा समुंदर, जिंदा रहने के लिए कुछ बहुत ही बुनियादी साइकिल्स यानी चक्करों पर इन्हिसार करते हैं। अच्छा, इन दो चक्रों को यूं समझें जैसे हमारा सैयारा सांस ले रहा हो। फोटोसिंथेसिस के जरिए पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और जिंदगी बख्श ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं। और हम और दूसरे जानदार क्या करते हैं? बिल्कुल उसके उलट। हम सांस लेते हुए ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। एक मुकम्मल लेन देन का निज़ाम। और यही तो कुदरत का कमाल है। ये दोनों अमल एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं, यानी एक का फुजला दूसरे की खुराक बन जाता है। इसी शानदार शराकतदारी से वो तवाज़न कायम होता है जिस पर ज़मीन की तमाम जिंदगी का दारोमदार है। तो अब देखते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम की जो करेंसी है यानी तवानाई, वो कैसे एक जानदार से दूसरे तक पहुंचती है, जिसका सबसे बड़ा जरिया जाहिर है सूरज है। तो कहानी शुरू होती है प्रोड्यूसर से। ये वो माहिर हैं जो सूरज की रोशनी को काबिल इस्तेमाल तवानाई यानी खुराक में बदल देते हैं। ये पूरी फूड चेन की बुनियाद हैं। अगर ये ना हो तो तवानाई का बहाव शुरू ही नहीं हो सकता और जिंदगी का खेल वहीं खत्म हो जाएगा। यहाँ तवानाई का सफ़र बिल्कुल सीधा है। सूरज की तवानाई पौधे में जमा होती है, फिर एक चूहा उस पौधे को खा लेता है और वो तवानाई उसमें मुंतकिल हो जाती है। फिर एक सांप उस चूहे का शिकार करता है और आखिर में एक उल्लू उस सांप को खा लेता है। तवानाई बस एक से दूसरे में मुंतकिल होती जाती है। लेकिन क्या हकीकत में माहौलियाती निज़ाम इतना सीधा और सादा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जंजीर से कहीं ज्यादा पेचीदा मामला है। हकीकत में ये एक फूड वेब की तरह है, जहां हर रास्ता दूसरे से जुड़ा हुआ है। जरा इस जाल को देखें। उल्लू सिर्फ सांप पर इन्हिसार नहीं करता, वो खरगोश और मेंढक भी खा सकता है। इसी तरह बाज के पास भी खाने के लिए कई ऑप्शंस है। यही पेचीदगी इकोसिस्टम को मजबूत बनाती है। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो तवानाई के बहाव के लिए कई दूसरे रास्ते खुले रहते हैं। लेकिन तवानाई की मुंतकिली का एक बहुत अहम असूल है। हर सतह पर तकरीबन 90% तवानाई हरारत बनकर ज़ाया हो जाती है। जी हाँ, सिर्फ 10% ही अगले जानदार तक पहुंचती है। यही वजह है कि इस आराम की बुनियाद यानी पौधे बहुत वसी हैं, जबकि चोटी पर मौजूद शिकारी जैसे बाज बहुत कम होते हैं। ऊपर तक पहुंचने के लिए काफ़ी तवानाई बचती ही नहीं है। अच्छा, तवानाई के बहाव से हटकर अब जरा उन बराह रास्त ताल्लुकात पे भी बात कर लें जो इकोसिस्टम में जानदारों के दरमियान होते हैं। जिंदगी का ये खेल 3 बुनियादी असूलों पर चलता है। पहला है मुकाबला, जैसे 2 शेर एक ही शिकार के लिए लड़ते हैं। दूसरा है शिकार, जहां एक बाज खरगोश को अपनी खुराक बनाता है। और तीसरा है हमजेस्ती यानी साथ मिलकर जीना, जहां 2 मुख्तलिफ जानदार एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए जिंदा रहते हैं। अब तक सब कुछ कितना मुतवाज़न लग रहा था, लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े उनसर की जो इन कुदरती निज़ामों में खलल डाल रहा है, यानी इंसानी सरगर्मियां। अब हम इस तवाज़ुन के सबसे बड़े खतरे की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ये सिर्फ दर्जा हरारत का बढ़ना नहीं है, ये इस कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल पर सीधा सीधा हमला है जिसे हमने अभी समझा था, और ये इस पूरे निज़ाम की बुनियादें हिला रहा है। सिर्फ 1 डिग्री सुनने में शायद ज़्यादा ना लगे, लेकिन आलमी सतह पर यह एक बहुत बड़ी तब्दीली है। इतनी बड़ी कि हमारे मौसम, समंदर और इकोसिस्टम्स को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। और इस तब्दीली के पीछे 3 बड़ी ताकतें काम कर रही हैं। हमारी बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात, इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फॉसिल फ्यूल का बेतहाशा इस्तेमाल, और इस अमल में इन जंगलात की कटाई जो फ़िज़ा को साफ रखने में मदद करते हैं। ये एक बहुत खतरनाक सिलसिला है।
जंगलात को क्यों काटा जा रहा है? शहर बसाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए और लकड़ी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए। और हर दरख्त के कटने से कार्बन साइकिल को मुतवाज़न रखने की हमारी सलाहियत कम होती जा रही है। लेकिन क्या ये कहानी मायूसी पर ख़त्म होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम इस कहानी का रुख उम्मीद की तरफ मोड़ेंगे और देखेंगे कि हम इस बिगड़ते हुए तवाज़ुन को दोबारा कैसे कायम कर सकते हैं। इस तस्वीर में उम्मीद की ताकत देखें। ये पहले और बाद का मंजर साफ बताता है कि हम हालात बदल सकते हैं। शजरकारी जंगलात की कटाई का सीधा और मौसर जवाब है। हर नया दरख्त कार्बन साइकिल को ठीक करने में हमारा मददगार बनता है। इसी तरह शमसी और हवा की तवानाई जैसी टेक्नोलॉजीज हमें फॉसिल फ्यूल पर इन्हिसार कम करने का मौका दे रही हैं, जिससे हमारे माहौल का तवाज़ुन बहाल होने में मदद मिल सकती है। लेकिन तवाज़ुन की बहाली सिर्फ कार्बन तक महदूद नहीं। इसके लिए हमें पानी को साफ रखना होगा, आबी वसाइल को बचाना होगा और उन जानवरों की हिफाजत करनी होगी जो महदूम होने के खतरे से दुचार हैं। ये एक इज्तिमाई कोशिश है। तो हमें देखा कि ज़मीन का निज़ाम खुद को मुतवाज़न रखने की मुसलसल कोशिश करता है। सवाल ये नहीं कि सैयारा कैसे बचेगा, बल्कि ये है कि हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। हमारा किरदार खलल डालने वाले का नहीं, बल्कि इस शानदार तवाज़न के मुहाफ़िज़ का होना चाहिए।